कुछ दिन पहले पीआईए का एक एयरप्लेन कराची में क्रैश लैंडिंग करते हुए क्रैश हो जाता है। इस क्रैश लैंडिंग के बाद बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं और सोशल मीडिया पर उनकी गुफ्तगू भी हो रही है। पहली बात तो ये सामने आती है कि जहाज़ का लैंडिंग गियर नहीं खुला था, जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। दूसरी बात ये सामने आती है कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये कहा कि जहाज़ के इंजन्स जो हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं और मेरा जहाज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। फिर वो मेडे 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 की कॉल देता है और सडनली प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। तीसरी चीज़ ये सामने आती है कि जहाज़ के अंदर जो बच जाने वाले 2 पैसेंजर्स होते हैं वो गुफ्तगू करते हैं कि एक्चुअली जहाज़ के अंदर बैठे हुए क्या हुआ था। ये जो 2 अफराद हैं इनके बारे में मैं ये बता दूं कि ये आम पैसेंजर्स हैं। इनको प्लेन की डायनेमिक्स और पायलट के जो डिसीजंस हैं उनके बारे में कतई इल्म नहीं है। इनको नहीं पता कि प्लेन को क्रैश लैंडिंग क्यों करवाई जाती है और क्रैश लैंडिंग करते हुए पायलट के पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उस वक्त उसने क्या किया होगा। चौथी चीज़ ये सामने आती है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो बहुत जगहों पे कैमरास लगे थे जिनसे उस प्लेन की क्रैश लैंडिंग की रिकॉर्डिंग हुई। प्लेन लैंडिंग कर रहा था और लैंडिंग करते हुए प्लेन जो है वो ग्लाइडिंग करता होता है। जो लोग प्लेन पे सफ़र करते हैं उनको पता होगा कि जब प्लेन लैंड कर रहा होता है तो जिस तरह परिंदा किसी शाख पर उतर रहा होता है और उसकी जो विंग्स होती हैं वो बिल्कुल एक पैरेलल कंडीशन में होती हैं ज़मीन से, तो इसी तरह प्लेन भी होता है कि उसके जो विंग्स होते हैं वो बिल्कुल हवा के अपोजिट जो है वो अपने आप को कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक ग्लाइडिंग करता हुआ प्लेन नज़र आता है हमें। तो प्लेन बिल्कुल ग्लाइडिंग कर रहा है और ग्लाइडिंग करते हुए वो बिल्डिंग से टकराता है और क्रैश हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअली प्लेन में क्या हुआ होगा कि प्लेन की बेलिंग लैंडिंग नाकाम हुई। दूसरे नंबर पर प्लेन को जब गो अराउंड करके पायलट दोबारा लैंडिंग की कोशिश करता है तो 14 मिनट का वक्फा होता है। इन 14 मिनट में इंजन्स बिल्कुल काम कर रहे होते हैं, अपना फंक्शन कर रहे होते हैं और अचानक इंजन्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको प्लेन क्रैश के बारे में बताऊंगा। असल में मुझे सोशल मीडिया पर चलते हुए बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी जो एनालिस्ट थे उनकी जो पिक्चर्स थी और उनकी जो बातें थीं उन्होंने मजबूर किया कि मैं अपना एक रिसर्च वर्क इस क्रैश लैंडिंग के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। कुछ अर्सा पहले मैंने कॉनकॉर्ड क्रैश के बारे में एक असाइनमेंट कंप्लीट की थी। उस असाइनमेंट के अंदर बिल्कुल यही सिचुएशन थी जो इस प्लेन के साथ पेश आई, तो उसके बारे में भी इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर में हम कुछ वीडियोस भी देखेंगे और फिर उसके बाद हम अपना ओपिनियन देखेंगे कि साइंस की रूह से हम इस एयरप्लेन की क्रैश लैंडिंग के हक में कहां कहां तक खड़े हुए हैं। क्या वाकई पायलट को क्रैश लैंडिंग करवानी चाहिए थी? फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या वाकई उसको बेली लैंडिंग की तरफ आ जाना चाहिए था? जब इंजन फेल हो गए थे तो फिर उसके पास क्या ऑप्शंस थे? जहाज़ में पैराशूट का क्या काम होता है? जहाज़ में लाइफ जैकेट का क्या काम होता है? जहाज़ का कौन सा हिस्सा जो है वो सेफ्टी के हिसाब से बहुत सूटेबल होता है कि अगर क्रैश लैंडिंग की जाए तो वहाँ पर पैसेंजर्स जमा हो जाएं, ताकि अगर जहाज़ जो है वो क्रैश हो जाए तो पैसेंजर जितने वहाँ उस इलाके में मौजूद होंगे जहाज़ के वो बच जाएं। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस लेक्चर में शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं ये लेक्चर। ये वो प्लेन है PK-8303।
ये एयरबस है। एयरबस जो है वो 2-3 किस्म की होती है। ये एयरबस छोटी थोड़े पैसेंजर्स वाली एयरबस थी, जिसके 2 इंजन हैं। एक इंजन आपको यहाँ नज़र आ रहा है और दूसरा इंजन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो 4 इंजन वाली भी एयरबस होती है और 6 इंजन्स वाली भी एयरबस होती है। 700 पैसेंजर्स भी होते हैं उनमें, 500 पैसेंजर्स भी होते हैं। ये अराउंड अबाउट 200 पैसेंजर्स वाली एयरबस थी। क्योंकि कोरोना के हवाले से कुछ SOPs दिए गए थे PIA को, तो इसमें सिर्फ 100 के करीब अफराद सवार थे। ये अपनी उड़ान भरता है लाहौर एयरपोर्ट से 1 बजे के करीब दोपहर। उसके बाद इसमें ये जो 98 पैसेंजर्स का हवाला दिया जा रहा है, ये लोग थे उसमें, और फिर उसके बाद क्रू मेंबर थे, और कुछ लोग इसकी क्रैश लैंडिंग करते हुए उन बिल्डिंग्स में मौजूद थे। वो सारे भी लुकमा अजल बने। ये जहाज़ का, जब जहाज़ क्रैश लैंडिंग करते हुए बेली लैंडिंग की कोशिश करता है, तो रनवे के ऊपर उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों इंजन टकराते हैं और इंजन को रगड़ लग जाती है। और इंजन को रगड़ लगते हुए ये आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, ये पैचेस ऐसे हैं कि जो रगड़ लगते हुए रनवे के ऊपर छप जाते हैं। तो उसके बाद बेली लैंडिंग नाकाम होती है। जहाज़ जो है दोबारा गो राउंड करता है, और गो राउंड करके जब वापस रनवे की तरफ आता है तो इंजन उसके लॉस्ट हो जाते हैं और वो क्रैश कर जाता है। और इब्तदाई तौर पर यही कहा जा रहा है कि इंजन जो थे वो फेल हो गए थे, जिसकी वजह से जहाज़ को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। जो लोग उसमें सवार थे उनका ख्याल था कि बहुत थोड़ा सफ़र है, और यानी कि 1.5-2 घंटे का सफ़र है या 1.25 घंटे का सफ़र है, लेकिन ये सफ़र कंप्लीट ना हो पाया। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दोज़ पीपल, और मुझे उन तमाम ख़ानदानों से हमदर्दी भी है, और मैं उन तमाम ख़ानदानों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रीटिंग्स रखता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, आमीन। ये जहाज़ की पिक्चर है। इसमें जब जहाज़ बेली लैंडिंग करता है तो उसके इंजन जो रनवे से टकराते हैं, ये उनके निशानात नज़र आ रहे हैं। ये रनवे पर जब जहाज़ घिसट रहा होता है तो उस वक्त उसके इंजन्स के ऊपर जो निशान पड़ते हैं, जो मार्क पड़ते हैं, वो आपको वाज़े तौर पर इसमें नज़र आ रहे हैं। जहाज़ की जो बेली होती है वो ये होती है, दरमियानी हिस्सा। ये बेली लैंडिंग करते हुए इंजन जो है वो, क्योंकि विंग्स के ऊपर होते हैं, विंग्स ऊपर लगे होते हैं जहाज़ के और बेली नीचे होती है, तो ये सवालिया निशान भी है कि बेली क्यों नहीं टकराई जबकि इंजन्स टकराए। तो इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मैंने जो रिसर्च की थी वो कॉनकॉर्ड के ऊपर थी। 25 जुलाई को सन 2000 ये प्लेन क्रैश हुआ था। और कॉनकॉर्ड जो है, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये दुनिया का फास्टेस्ट कमर्शियल जेट है। इसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। और इस कंपनी का, जिस कंपनी ने कॉनकॉर्ड को बनाया था, तकरीबन इस एयरप्लेन के क्रैश से 31 साल पहले तक भी, 31 साल तक इस एयरप्लेन का कोई भी क्रैश नहीं हुआ कहीं पर भी। और ये बहुत ही ज़्यादा मास्टरपीस समझा जाता है इंजीनियरिंग में। तो ये क्रैश होता है। इसमें 96 पैसेंजर्स होते हैं, 9 क्रू मेंबर होते हैं और 4 सिविलियंस होते हैं जो इसमें हलाक हो जाते हैं। होता क्या है कि ये जहाज़ रनवे पे जैसे ही टेक ऑफ करता है तो इसमें आग लग जाती है, और आग लगते ही जहाज़ जो है वो एक तरफ मुड़ जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ मुड़ जाता है, यानी कि आपके राइट हैंड साइड के तरफ ये मुड़ रहा है। और मुड़ के ये एक होटल जो बिल्कुल रनवे के पास होता है उसके ऊपर गिर जाता है।
और तमाम लोग इसमें जो सवार होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। उस होटल में मौजूद जो 4 लोग थे जो उस रेंज में आए वो लोग भी मारे जाते हैं। तो इस एयरप्लेन की जो क्रैश रिपोर्ट थी उसके ऊपर ये पिक्चर आपको वाज़े नज़र आ रही है। ये प्लेन रनवे पे खड़ा है, ये रनवे पे रन ले रहा है। ये मेटल का एक पीस होता है जो रनवे के ऊपर पड़ा होता है, वो इसके टायर में लगता है और इसका जो टायर है वो बस्ट हो जाता है और फिर उस टायर से बहुत सारा धुआं और आग निकलती है और वो इस प्लेन को क्रैश करवा देती है और ये आखिर में ये प्लेन जो है वो उस होटल के ऊपर गिरा हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ क्या हुआ था एक्चुअली, ये जो स्ट्रिप एक मेटल की स्ट्रिप है और बिल्कुल इसी तरह ये रनवे के ऊपर पड़ी थी। ये एक और प्लेन की से टूटकर रनवे के ऊपर गिर जाती है और ये पड़ी रहती है। उसके बाद जैसे ही कॉनकॉर्ड जो है वो रनवे के ऊपर मूव होता है तो ये जो स्ट्रिप है उसके टायर को बस्ट कर देती है। ये देखें, ये उसके टायर को काट देती है और यही स्ट्रिप जो है वो टायर को काट कर टायर के प्रेशर से टायर के फ्यूल टैंक के ऊपर जाकर टकराती है और फ्यूल टैंक में फ्यूल लीक होता है, फ्यूल रनवे पर गिरता है और क्योंकि एयर रेजिस्टेंस और सरफेस रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से रनवे के ऊपर फ्यूल और उसके पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं और फिर जहाज़ जो है वो एक तरफ झुक के यहाँ पर इस जगह पर गिर जाता है। ये तकरीबन कुछ 3 से 4 किलोमीटर का फासला होगा और जहाज़ की उस वक्त स्पीड जो थी वो तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर थी जिस वक्त ये हादसा हो रहा होता है। ये उस होटल के मनाजिर हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ। अब PIA के एयरप्लेन के साथ क्या हुआ, उसका कैसे इस कॉनकॉर्ड प्लेन क्रैश से ताल्लुक़ है वो हम देखते हैं। यहाँ पर भी जब PIA का प्लेन जो है वो रनवे के ऊपर आता है और क्रैश लैंडिंग करते हुए बेली रनवे के साथ टच करने की कोशिश करता है, बेली टच नहीं होती, जहाज़ के इंजन जो हैं वो टच हो जाते हैं और ये देखें, ये आपको पहले भी मैंने दिखाए, ये उन इंजन्स के रगड़ के निशान हैं जो रनवे के ऊपर लगे। फिर क्या होता है ये आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ये वो रगड़ के निशान हैं जो रनवे के ऊपर रनवे से इस प्लेन के इंजन्स को लगे। उसके बाद क्या होता है, ये भी गिरता है बिल्डिंग्स के ऊपर और क्रैश हो जाता है। यहाँ तक इस स्टोरी में कॉनकॉर्ड की और इस PIA की एयरबस की तकरीबन सेम होती है। एक जहाज़ होता है, उसकी पहले डायनामिक्स को समझते हैं कि जहाज़ जो है उसकी डायनामिक्स असल में क्या होती हैं। जहाज़ जब हवा में होता है और बिल्कुल अपनी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ होता है तो उसके ऊपर जो है वो 4 फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक फोर्स होती है उसका वेट नीचे की तरफ और इस वेट के रिस्पॉन्स में टेंशन ऊपर की तरफ। ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं। जहाज़ की फ्रंट साइड पर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं और जहाज़ के बिल्कुल बैक साइड पर अपवर्ड डायरेक्शन में रॉन्गवर्ड डायरेक्शन में टू द थ्रस्ट एक और फोर्स एक्ट कर रही होती है जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ये तमाम फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं। अगर जहाज़ को ऊपर लेके जाना हो यानी कि रनवे से उसको हवा में लेके जाना हो तो टेंशन को ग्रेटर किया जाता है यानी कि टेंशन को बढ़ाया जाता है तो जहाज़ ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और अगर जहाज़ को नीचे उतारना मकसूद हो तो फिर वेट को बढ़ाया जाता है। अगर जहाज़ को ज़्यादा स्पीड दरकार हो
तो फिर थ्रस्ट को बढ़ाया जाता है। थ्रस्ट जो है वो जहाज़ को एंजन्स प्रोवाइड करते हैं, ये एंजन्स। और अगर जहाज़ की स्पीड को स्लो करना हो तो फिर ड्रैग को बढ़ाया जाता है। तो ये चारों फोर्सेस जो हैं ये मिलकर इस प्लेन को बैलेंस कर रही होती हैं और इसको उड़ाने में मदद दे रही होती हैं। जहाज़ जो है वो जब हवा में होता है तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। जो फिज़िक्स से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद अगर जहाज़ जो है वो 500 पैसेंजर्स का हो, तकरीबन अगर जहाज़ की जो सीट्स हैं उनको काउंट किया जाए तो वो 500 पैसेंजर्स हों, तो उस जहाज़ की जो रनवे के ऊपर उड़ान लेने की स्पीड है वो तकरीबन 200 किलोमीटर पर आवर से तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। यानी कि इस स्पीड से वो रनवे पर दौड़ेगा और फिर वो टेक ऑफ कर सकता है। उसके बाद उसका जो वज़न है, उस जहाज़ का जो वज़न है वो फ्यूल और लगेज जो है उसके साथ ये तकरीबन जो है वो तकरीबन 3,62,870 किलोग्राम बनता है। यानी कि ये वो जहाज़ का वेट है जो पैसेंजर्स, फ्यूल और लगेज को मिला के बनता है। ये बहुत मैसिव वेट है। उसके बाद जो जहाज़ जो है वो तकरीबन 13,000 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो एक ही अटेम्प्ट में कवर कर सकता है। यानी कि उसे 13,000 किलोमीटर कवर करने के लिए किसी जगह स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जितना फ्यूल है वो सारा यूज़ होगा और इतना जो लंबा डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा। लेकिन अमूमी तौर पर इतना लंबा डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं करवाया जाता। जहाज़ को शॉर्ट डिस्टेंस रखा जाता है, थोड़े थोड़े फासले पर, 2-2 हज़ार किलोमीटर के फासले पर अगर कोई मुल्क है तो वहाँ पर उतार लिया जाता है। वहाँ पर दोबारा उसकी सर्विस की जाती है, उसको थोड़ा सा चेक किया जाता है, फिर उसको उड़ाया जाता है। तो ये जो है एविएशंस के थोड़े से रूल्स हैं। जहाज़ की हवा में मैक्सिमम जो स्पीड है वो तकरीबन 600 to 700 किलोमीटर पर आवर होती है। यानी बहुत ज़्यादा स्पीड है ये। बट इससे ज़्यादा स्पीड कॉनकॉर्ड की इससे भी ज़्यादा स्पीड थी, क्योंकि वो एक जेट सुपरसोनिक स्पीड के साथ मूव कर रहा था, तो इसीलिए उसकी जो है मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी। लोग तेज़ी में सफ़र करने के लिए इस जहाज़ को यूज़ करते थे। जहाज़ जो है वो अपनी फोर्सेस के हिसाब से सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फुलफिल कर रहा होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में आप जानते हैं, एक्शन, रिएक्शन और उसमें एक्सेलरेशन का, मास का, ये तमाम चीज़ों का बहुत अमल दखल होता है। तो इसके बाद अगर जहाज़ के इंजन्स का हम एनालिसिस करें तो जहाज़ का जो इंजन है इसमें तकरीबन 85% जो एयर होती है जहाज़ के इंजन में जो दाखिल हो रही होती है वो बिल्कुल जहाज़ के इंजन में दाखिल होकर बग़ैर किसी मैकेनिज़्म में हिस्सा लिए वो बाहर निकल जाती है। जबकि 15% एयर जो है वो जहाज़ के इंजन में फ्यूल में मिक्स होती है और जहाज़ की पावर बनाने में मदद देती है, और यही जहाज़ की पावर होती है। ये जो 15% एयर है ये जहाज़ के इंजन में उसकी पावर बनाती है। अब आप ज़रा गौर से देखें, जहाज़ में केरोसिन ऑयल यूज़ होता है, बहुत हल्का ऑयल होता है, और इतने हल्के ऑयल के साथ जो है जहाज़ का वेट जो है वो कम करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, और जल्दी कंबस्चन होती है इसकी, इसलिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो जहाज़ के अंदर जैसे ही एयर आती है ऐसे और जहाज़ के इंजन में दाखिल होती है तो इसमें केरोसिन ऑयल मिक्स होता है, वो उस इंजन को रन करता है और इंजन को पावर देता है, और वो पावर जहाज़ को मुंतकिल होती है और जहाज़ ऊपर जाता है, नीचे आता है, आगे जाता है, थोड़ा स्लो डाउन होता है। ये सारी चीज़ें इस एयर के ऊपर हैं। यानी कि इंजन जो है वो जहाज़ का मेन पार्ट है, उसकी बॉडी कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो सबसे मज़बूत चीज़ जहाज़ में इंजन है।
तो इंजन का ख़राब हो जाना ये जहाज़ की मौत होती है। तो इसीलिए कुछ जहाज़ों में एक से ज़्यादा इंजन भी लगाए जाते हैं। कुछ 4 इंजन्स के जहाज़ होते हैं कि एक इंजन बंद हो जाए दूसरे से काम लिया जाए। बट देखा ये जा रहा है आजकल कि अगर एक इंजन बंद हो रहा है तो दूसरा भी बंद हो रहा है। तो ये बहुत अरसे से मैं ये बातें नोट कर रहा हूँ कि इंजन्स जो हैं वो एक बंद हो जाए तो दूसरा भी बंद हो रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये इसके बारे में अभी रिसर्च हो रही है। तो आगे चलते हैं। ये जो जहाज़ है इसमें ये जो डिवाइस आपको इंजन की शक्ल में नज़र आ रही है, ये वेंटुरी डिवाइस है। और इस वेंटुरी डिवाइस में बर्नौलीज़ इक्वेशन, टॉर्शलीज़ थ्योरम, ये दोनों अप्लाई हो रहे होते हैं। अब फिज़िक्स के स्टूडेंट्स को पता होगा कि बर्नौलीज़ इक्वेशंस जो प्रेशर और एरिया के ऊपर हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे होते हैं। और टॉर्शली थ्योरम भी आपको प्रेशर और एरिया जो है वो बना के देता है। वेंटुरी डिवाइस ये बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस है। हमारे घरों में भी बहुत जगहों पे वेंटुरी डिवाइस से फैब्रिकेशन की जाती है पाइपों की। एक बड़े पाइप के साथ छोटा पाइप लगाया जाता है ताकि उसका प्रेशर बनाया जाए। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम नज़र आता है। ये सिंगल इंजन का जहाज़ है। इसमें ये सिंगल इंजन इस पूरे जहाज़ के स्ट्रक्चर को कवर कर लेता है और इसके वेट को उठा लेता है। इसके बाद ये डबल इंजन है जहाज़ के, ये डबल इंजन एयरप्लेन है। उसके बाद ये 4 इंजन लगे हुए हैं। यहाँ पर ये है लैंडिंग गियर और उसके बाद ये व्हील्स भी जहाज़ की लैंडिंग में बहुत काम देते हैं। लैंडिंग गियर अगर ख़राब हो जाए तो जहाज़ लैंड नहीं कर पाता। अगर लैंड करवाना पड़े उसे तो फिर उसके ये व्हील्स काम देते हैं ग्लाइडिंग की सूरत में, या फिर उसको बेली लैंडिंग करवाई जाती है। तो इन दोनों सूरतों में जहाज़ में तकरीबन 1% ही चांस होता है कि जहाज़ जो है वो बस्ट ना हो जाए और उसके टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं, वो सही सलामत उतर जाए। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ भी है कि जहाज़ जो है वो सही तरह सही सलामत भी उतर आया है। उसमें जो उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हुई हैं वो ज़रूर हुई हैं। पैसेंजर्स जो हैं वो रेस्क्यू हुए हैं। ये बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है। लेकिन जहाज़ के सफ़र में 1% चांस होता है कि आदमी अपनी जान को बचा सके। जहाज़ जो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है ये तकरीबन उसकी बॉडी 3 पीसेस में बनती है। ये पीस अलग होता है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ वाला पीस अलग होता है और ये पीछे वाला पीस अलग होता है। तो जहाज़ में सबसे सेफ़ जो जगह होती है वो उसकी टेल होती है। यहाँ पे जिन लोगों ने जहाज़ में सफ़र किया उनको पता होगा कि यहाँ पर ज़्यादातर किचन होता है और क्रॉकरी वगैरह रखी जाती है। तो ये वो जगह होती है जो देखने में आया कि बहुत कम जो है ये जगह हिट हुई है और यहाँ पर ये जगह जो है वो डिस्टर्ब हुई है। यहाँ पर अगर कोई पैसेंजर आके अपने आप को कैरी कर सके तो यकीनन वो बच जाता है। दूसरा सेफेस्ट जो प्लेस होता है जहाज़ के अंदर वो जहाज़ की विंग्स का एरिया होता है। ये वाला एरिया जो अंदर की तरफ पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो अगर इस एरिया में आ जाएं तो भी उनके बचने का ज़्यादा चांस होता है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के सफ़र हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो सफ़र है वो समुंदर के ऊपर होता है। और समुंदर के ऊपर इसलिए होता है कि जहाज़ अगर क्रैश कर जाए तो नीचे पानी हो तो बचने के कोई चांसेस हों। तो ऐसी सूरत हाल में पैसेंजर्स को उनकी सीट्स के नीचे लाइफ जैकेट्स रखी जाती है। उनको बताया जाता है कि अगर प्लेन क्रैश करने वाला हो तो हम आपको बताएंगे, आपने वो लाइफ जैकेट जो है वो पहन लेनी है और उसके बाद आपने छलांग लगानी है। जब आपको कहा जाए नीचे समंदर होगा तो आपको रेस्क्यू किया जा सकेगा। पैराशूट सिर्फ पायलट के पास होता है और जो क्रू मेंबर्स हैं जिनमें एयर होस्टेसेस हैं और जो दूसरे अमले के लोग हैं उन लोगों के पास होता है। और वो भी उन लोगों के पास इसलिए होगा कि अगर उनके पास लाइसेंस हो उसको यूज़ करने का।
जहाज़ में जो एयर होस्टेसेस होती हैं और बाकी जो क्रू मेंबर होते हैं, अगर इन्होंने जहाज़ से छलांग लगाने की ट्रेनिंग ली हुई हो तो फिर इनको पैराशूट प्रोवाइड किया जाता है। अदरवाइज़ जो पायलट होता है उसके पास ही पैराशूट होता है। तो ये बहुत लोगों के ज़हन में ये होगा कि पैराशूट से हम क्यों नहीं जहाज़ से कूद जाते और हम बच जाएं। ऐसा नहीं होता। लॉन्ग डिस्टेंसेस के सफ़र जो हैं वो समंदर के ऊपर किए जाते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस का जो सफ़र है यानी कि एक कंट्री के अंदर ही सफ़र होता है, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ समंदर नहीं है तो सरफेस के ऊपर ही सफ़र होता है, तो ये डेंजरस भी होता है। तो अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जो हमारी इस गुफ्तगू के ऊपर हैं। उन वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कि लैंडिंग गियर कुछ जहाज़ों का नहीं भी खुला तो भी जहाज़ों ने सेफेस्ट तरीके से लैंडिंग की। कुछ इंजरीज़ हुई, कुछ प्रॉब्लम्स हुए, बट नुकसान जो है वो कम अज़ कम हुआ। कुछ वीडियोस में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जहाज़ जो है उनके इंजन्स जो हैं अगर ख़राब हो जाएं तो फिर क्या तरीक़ेकार होता है जहाज़ को लैंड करवाने का। इस वीडियो में आप देखें कि ये एक प्लेन है, इसके लैंडिंग गियर और इसके जो पिछले व्हील्स हैं वो बिल्कुल नहीं खुले, और ये प्लेन आप देखें कि ये रनवे के साथ बेली लैंडिंग कर रहा है। तो ये बेली लैंडिंग करेगा, आप ये देखें यहाँ पर ये टच हुआ रनवे के साथ। ये देखें बिल्कुल ये रनवे के ऊपर सेफली अपने आप को उतार पा रहा है और ये अल्टीमेटली रुक जाता है। और इस प्लेन की जो लैंडिंग है उसकी ख़बर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पहले से ही होती है, और वो इस प्लेन की क्रैश लैंडिंग में यूज़ होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि फायर ब्रिगेड है और पैरामेडिकल स्टाफ है और कुछ है, तो ये सारी चीज़ें ये देखें एकदम आ जाती हैं। और वो इसलिए कि अगर प्लेन को आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पर पहुँच चुकी हो तो वो आग को बुझा भी दे, और अगर प्लेन जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो अगर उसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनको इंजरीज़ हों तो पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो आकर उनको रेस्क्यू करे, उनकी मरहम पट्टी करे। जबकि पीआईए के बेली लैंडिंग करते हुए ऐसा कोई सीन हमें नज़र नहीं आता। इस वीडियो में देखें कि लैंडिंग गियर जो है वो जैम हुआ पड़ा है, उसकी जो पोजीशन है वो नॉर्मल से 90 डिग्री रोटेट हो चुकी है, और अब ये प्लेन जो है इसने लैंड करना है। तो आप देखें इस प्लेन ने रनवे के ऊपर किस तरह लैंडिंग की है या किस तरह लैंडिंग ये करता है। इसमें इसके जो पिछले व्हील्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरह खुले हुए हैं, और ये डबल इंजन वाला प्लेन है। और इसी तरह का प्लेन था जो पीआईए का क्रैश हुआ, वो भी एयर बस थी, और ये भी एक एयर बस है। और यहाँ पर देखें ये रनवे के ऊपर आया, इसने पिछले व्हील्स जो हैं वो रनवे के ऊपर अटैच किए और काफ़ी दूर तक ये पिछले व्हील्स लगाते हुए जाएगा, और जब जहाज़ की स्पीड मिनिमाइज़ हो जाएगी फिर ये लैंडिंग गियर जो है वो टच करता है रनवे को, ताकि अगर लैंडिंग गियर टूट जाए, ये देखें ये टच हुआ, अगर लैंडिंग गियर टूट भी जाए तो स्पीड आहिस्ता हो जिसकी वजह से प्लेन जो है वो रुक जाए। और यहाँ पर देखें कि ये लैंडिंग गियर जो है इस वक्त जो स्पीड है एयरप्लेन की वो 200 किलोमीटर पर आवर थी, अब थोड़ी सी मिनिमाइज़ हो गई है। अब आप देखें ये लैंडिंग गियर को क्योंकि वो रगड़ खा रहा है रनवे से तो आग लग रही है, और यही आग जो है ये पीछे इंजन्स को और फ्यूल टैंक को भी लग सकती है, इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो ये प्लेन जो है वो सेफली रुक जाता है। आपने देखा कि एक हेलीकॉप्टर भी इसके नज़दीक प्रवास करता है, ताकि अगर इसमें आग लग जाए या कोई एमरजेंसी हो तो उसका मुकाबला किया जा सके। तो
ये सारी तैयारी जो है वो क्रैश लैंडिंग करते हुए प्लेन की एयरपोर्ट की इंतज़ामिया करती होती है, जबकि PIA के एयरप्लेन क्रैश में हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। अगर वो बेली लैंडिंग करवा रहा था पायलट, तो अगर कुछ थोड़ा सा वहाँ पर कुछ चीज़ें होती, कुछ इक्विपमेंट्स होते, फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती या कुछ इस तरह की मशीनरी होती, तो हो सकता था वो पायलट जो है वो बेली लैंडिंग को ही फाइनल लैंडिंग करवाता। ये गाड़ियाँ आई। एक और वीडियो देखते हैं। ये PIA का वो जहाज़ है, इसमें आप गुफ्तगू सुने और जहाज़ को देखें। इसमें आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जो पायलट है उसकी गुफ्तगू सुनाई देगी, और जहाज़ ग्लाइडिंग करते हुए भी उतरने की कोशिश कर रहा है, बट क्योंकि इंजन लॉस्ट हो चुके थे तो कंट्रोल ख़त्म हुआ, तो रनवे के साथ जो आबादी थी ये वहाँ तक आ गया और अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ पे प्लेन जो है वो टकरा जाता है। तो इस लेक्चर में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद है कि इन डायनेमिक्स की अगर आप थोड़ी सी समझ बूझ रखें तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा कोई हादसा हो तो अपने सेंसेस अलाइव रख के हो सकता है आप अपनी जान भी बचा सकें और दूसरों की भी जान बचा सकें। बहुत शुक्रिया।